नमस्कार दोस्तों, फ़र्ज़ कीजिए जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं आपको पता ही नहीं वो कब होगी, और अगर सरकार ने गलती से उसके लिए फॉर्म निकाल भी दिए तो फॉर्म निकालने के बाद से एग्ज़ाम होने तक में कितने साल लग जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर फॉर्म निकल भी गए, एग्ज़ाम हो भी गई, तो एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आएगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया और वो एग्ज़ाम पूरी ईमानदारी से हो गई तो बहुत बड़ी बात है, और स्टूडेंट की किस्मत रही तो वो सही टाइम पर नियुक्तियां हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त हमारे देश में सरकारी नियुक्तियों का वो हाल है कि वो पंचवर्षीय योजनाओं से भी ज़्यादा लंबा समय उसमें लग जाता है। एसएससी ने जो एग्ज़ाम की नियुक्ति 2017 में निकाली थी, वो एग्ज़ाम की नियुक्तियां आज तक 2021 तक भी नहीं हो पाई है। और ये हाल केवल एसएससी का ही नहीं बल्कि प्रदेशों में होने वाली अलग अलग एग्जाम्स का भी है, चाहे वो फिर बिहार सिलेक्शन बोर्ड की एग्जाम्स हो या फिर मध्य प्रदेश के लिए एमपीपीएससी जैसी एग्जाम्स। सभी का हाल एक जैसा ही है, किसी की नियुक्तियां नहीं हुई, किसी में अभी तक रिजल्ट नहीं आया, और अगर किसी का रिजल्ट आया तो उसमें स्टे लग गया और वो अभी तक उसके लिए सुनवाई हो रही है। सरकार के सुस्त रवैये का खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो है बेचारे स्टूडेंट्स, जो लगातार कड़ी मेहनत करके इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और एक सपना लेकर देश की सेवा करने को लेकर अब इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि हमारा एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा और हम भी एक सरकारी नौकरी पालेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जिस सरकारी नौकरी के लिए वो तैयारियां कर रहे हैं वो कब होगी, और अगर वो होती भी है तो कब तक उनका एग्ज़ाम हो पाएगा। और अगर उन्होंने एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर लिया तो आज तो हालत ये है कि जिन स्टूडेंट्स को 100 में से 100 मार्क्स मिल रहे हैं, 100 परसेंटाइल जिनका है, उनको भी अब उनका कट ऑफ में नाम नहीं आ पा रहा है कि जिन छात्रों को सीरियसनेस के साथ कमरे में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए, कोचिंग्स में होना चाहिए, उनको सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहे हैं और ट्विटर पर इस तरह के हैशटैग्स ट्रेंड कराना पड़ रहे हैं कि मोदी सरकार रोजगार दो और एसएससी सीजीएल की भर्तियां चालू करो। अब आप हाल देखिए, सरकार ने 2019 में एक वैकेंसी निकाली एसएससी के लिए, जिसके लिए मार्च 2019 में एसएससी ने टियर 1 का एग्जाम कराया, जबकि टियर 2 का एग्जाम अभी नवंबर 2020 में हुआ। अब यहाँ पर हुआ ये कि एसएससी को केवल 1.5 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम लेने में तीन बार उनको पेपर कराने पड़े। अब 3 बार जब इन्होंने पेपर कराया तो 2 दिन तो एकदम नॉर्मल पेपर आया, जबकि तीसरे फेज का जो एग्जाम हुआ, तीसरे दिन जो एग्जाम हुआ उसमें उन्होंने बहुत ईजी एग्जाम दे दिया। इस ईजी एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फुल में से फुल मार्क्स स्कोर कर लिए। अब जब यहाँ पर इसका विरोध होने लगा तो एसएससी ने जब रिजल्ट अभी जारी किया तो इन्होंने ये किया कि इसमें जिन स्टूडेंट्स को पूरे में से पूरे नंबर मिले थे या जिन स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया था उनके साथ इन्होंने नॉर्मलाइजेशन उस पर अप्लाई कर दिया, और जिन स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिले थे उनके कम मार्क्स हो गए, और जिन्होंने पहले की 2 पेपर में एग्जाम दिया था उनके जो मार्क्स कम थे उन मार्क्स को इन्होंने ज़्यादा कर दिया। अब यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत कर अब एग्जाम अगर सरल लेती है एसएससी, तो इसमें एसएससी की गलती है, स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। ऐसे में जब आप उन स्टूडेंट्स पर नॉर्मलाइजेशन को थोपते हो तो एसएससी की गलती का खामियाजा उन स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने कड़ी मेहनत करके पूरे में से पूरे नंबर लिए। और अब यहाँ पर इसी का विरोध हो रहा है कि एसएससी की गलती का खामियाजा स्टूडेंट्स क्यों भुगते हैं। और केवल इस एग्जाम की बात नहीं है, 2017 और 18 में जो एक वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाली थी एसएससी ने, उसकी या तो नियुक्तियाँ नहीं हुई है या फिर उनके फाइनल रिजल्ट्स आ गए हैं, उनके नंबर अभी तक डिक्लेयर नहीं किए है। 2019 की एग्जाम में ये धांधली हो गई। इससे पहले 2018 की एग्जाम जो थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई हो रही है। 2020 की एग्जाम कब होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सोचिए, जब इतने बड़े स्तर पर एसएससी जैसे सिलेक्शन बोर्ड्स इस तरह की गलतियां करते हैं तो उसका खामियाजा स्टूडेंट को कितना बुरा भुगतना पड़ता होगा, उनकी मानसिक स्थिति पर कितना बुरा असर पड़ता होगा। जो साल भर दिन रात केवल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह की चीज़ें होती है तो उन पर कितना बुरा असर पड़ता होगा। और सोचिए उन पेरेंट्स पर जिन्होंने अपने बच्चों को घर से बाहर किसी बड़े शहर में भेज रखा है, वो जो 8 से 10 हज़ार रुपये महीना अपने इस काम पर खर्च करते हैं, उनके जो आस लगाते हैं कि अपना बच्चा जल्द से जल्द किसी रोजगार को पालेगा, उनके ऊपर क्या गुजरता होगा जब वो इस तरह की चीज़ें देखते होंगे, इस तरह के रिजल्ट जब उनके सामने आते होंगे। और ये हाल केवल एसएससी का नहीं है। 2019 में एनटीपीसी आरआरबी के लिए रेलवे ने एग्जाम निकाला था, उसमें लगभग 1.25 करोड़ बच्चों ने उसका फॉर्म भरा और इसकी एक फॉर्म की फीस लगभग 500 रुपये थी। बोर्ड ने कहा था कि हम जल्द से जल्द 3-4 महीने में इस एग्जाम को कंडक्ट करवा लेंगे, लेकिन 2019 की वो एग्जाम इस वक्त 2021 चल रहा है। उस बात को 2 साल हो चुके हैं, और जब पिछली बार सितंबर में स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, उसके बाद अब 4 महीने से एनटीपीसी आरआरबी के लिए एग्जाम चल रहा है। 125 करोड़ लोगों ने, बच्चों ने, इस कैंडिडेट ने इसका फॉर्म भरा था, और केवल इसी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए इन बोर्ड्स को 4 महीने का समय लग जाता है, और अभी भी ये एग्जाम चल रही है। सोचिए कितना सुस्त रवैया है इन बोर्ड्स का। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। पिछले साल 2018 की जो वैकेंसी एमपीपीएससी की निकली थी उसको हाईकोर्ट में स्टे लगा दिया गया है और अभी तक उस पर सुनवाई चल रही है।
एक बात तो तय है कि स्टूडेंट्स को चुपचाप केवल ये तैयारी कर एग्जाम नहीं दे सकते। इनको सबसे पहले एग्जाम की तैयारी करनी है, फिर उसके लिए आंदोलन करना है कि जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं वो सही समय पर हो जाए। उसके बाद इस बात के लिए आंदोलन करना है कि जो एग्जाम कंडक्ट कराई गई है उसका रिजल्ट सही से आ जाए, और अगर उसमें कोई धांधली हुई है या फिर उसकी नियुक्तियां नहीं हो रही तो उसके लिए भी आंदोलन करना है। अब सोचिए वो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करे, पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करे, या फिर कमिटीज बनाकर इस तरह के ग्रुप्स बनाकर आंदोलन करे और सरकार को जगाए। ऐसा लगता है कि सरकारें ये एग्जाम्स निकाल कर भूल जाती हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतने करोड़ों बच्चे केवल और केवल इन एग्जाम्स के भरोसे अपना करियर दांव पर लगाकर उसकी तैयारियां कर रहे हैं, और इन बोर्ड्स को इस बात से कोई मतलब नहीं है। अब इसी बीच एक समस्या ये होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लगातार तैयारियां करते हैं और जिनके केवल रिजल्ट्स रुक जाते हैं और इस बीच वो ओवरेज हो जाते हैं। अब जब वो ओवरेज हो जाते हैं तो फिर बोर्ड्स उनको रिक्रूट करने से मना कर देता है। ऐसे में फिर इसका जो खामियाजा है वो कौन भुगतेगा, और ये स्टूडेंट्स फिर कहाँ जाएंगे? इनके पास क्या उपाय बचता है इसके अलावा? जिन्होंने पिछले 6-7 साल केवल इन तैयारियों में लगाए, उसके बाद वो क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स की ये भी मांग है कि एसएससी जिन पदों के लिए नियुक्तियां निकालता है उस पर वेटिंग लिस्ट भी जारी करे, ताकि जो लोग कुछ नंबर से पीछे रह गए उनको कम से कम इतना तो भरोसा रहे कि अगर इसमें वेटिंग लिस्ट अगर खाली होती है तो उनका नंबर आ सकता है। इसके अलावा एक मांग स्टूडेंट्स की ये भी है कि ये नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया जो आपने इस्तेमाल की है, आप इतने सारे एग्जाम, बड़े बड़े सिविल सर्विसेज के एग्जाम, यूपीएससी जैसे एग्जाम एक दिन में कंडक्ट करवा सकते हैं, तो फिर कुछ लाख स्टूडेंट्स की एग्जाम आप एक दिन में कंडक्ट क्यों नहीं करवा सकते? स्टूडेंट्स में इस बात को लेकर इतना ज़्यादा गुस्सा है कि पिछले 24 घंटे में ही मोदी रोजगार दो को 25 लाख से ज़्यादा बार ट्वीट किया जा चुका है। और मोदी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी जब पिछली बार गवर्नमेंट में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। फिलहाल इसका क्या स्टेटस है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन पिछले कुछ समय में लगातार रोजगार की ये जो दर है वो लगातार घटती जा रही है। और सरकार को भी स्टूडेंट्स की मांग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में आकर देश के काम में ही लगना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स की ये जो मांगे हैं कि सरकारों को वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए और एग्जाम्स को सही तरीके से, सही समय पर और सही मैनर में कंडक्ट कराया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। वरना जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको यही नहीं पता कि हमारी एग्जाम कब होगी, अगर हो गई तो सही समय पर इसका रिजल्ट आएगा या नहीं, रिजल्ट आया तो क्या वो सही तरीके से रिजल्ट आ पाएगा, और अगर रिजल्ट आ भी गया तो कितने टाइम में उसकी नियुक्ति होगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी क्यों कर रहे हैं और हमारा भविष्य कहाँ है, इस बात का जवाब कौन देगा? तो सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस बात का जवाब दे और ये जो पूरा जो कबाड़ा कर रखा है एसएससी ने, इसको जल्द से जल्द सुधारा जाए। तो आप भी सभी स्टूडेंट्स के साथ इस मुहिम में जुड़िए और सरकार तक इस बात को पहुंचाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा सरकार पर इस बात को सुनने का प्रेशर होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिस तरह की लेट लतीफ़ी है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना इस तरह के इनसाइट से जुड़े हुए वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।